सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट जो गिवन है यहाँ पे LHS राइट करते हैं। यहाँ पे गिवन है LHS साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये गिवन है आपको। और आपको फाइंड करना है, जो लाना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अभी तो मुझे यहाँ पे बस ये दिख रहा है कि यहाँ साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, डैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसको हम यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? तो जब यूज़ करेंगे तो ये आपका ए होगा और ये बी होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, साइन ए का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर अब इसको भी सेम वही करते हैं, ये ए और बी बना आपका, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो अब यहाँ पर कुछ फार्मूले में यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में रखते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में रखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फार्मूलाज है। फार्मूलाज क्या, एंड यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करने वाली बात थी अभी यहाँ पे। तो चलो यूज़ करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। यू नो डेट कि हम कौन कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, इसको हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। देखोगे यू नो डेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक यहाँ पे देखोगे इनके बीच रिलेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, एंड ऑल्सो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कॉसेक की जगह हम लिखने वाले हैं 1 अपॉन सेक ए। अब आप ये भी लिख सकते थे कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए भी कर सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखो प्लस 2 साइन ए की जगह मैं क्या लिखूँ 1 अपॉन कॉसेक ए, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉसेक ए का ऑलरेडी था, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2 कॉस ए की जगह पे क्या लिखूँगा 1 अपॉन सेक ए, और ऑलरेडी सेक ए यहाँ पे है, प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ज़रा देखो ये वैल्यू तो 1 हो गई इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, और ये तो क्रॉस हो गया, कॉसेक ए कॉसेक क्रॉस हुआ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस अब बचा कॉसेक स्क्वायर है। अब देखो जो राइट साइड में हमें लाना है टैन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो इसके लिए अगेन हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं कि यू नो डेट सेक स्क्वायर ए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए, नहीं ये गलत है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जो लाना है आपको, यहाँ पे देखो टैन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया हमने। अब जो कॉसेक स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ये इसका काम हो चुका है, 2 सेके से सेके क्रॉस, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखने वाले हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ज़रा सारे नंबर्स को काउंट करो, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या मिलकर देगा हमें 7, एंड टैन स्क्वायर ए लिख लिया हमने, प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया, तो ये आपका RHS आ गया। अब चलो फिर से शुरुआत करते हैं, समझना इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत बड़ी बात है, समझना बहुत बड़ी बात होती है, ताकि आप
क्वेश्चन को फिर से कर सको। यहाँ पर जो आपका टर्म था tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए लाना था आपका। तो देखो यहाँ पे कॉसेक ए था, सेक ए था, तो इसको जब ओपन किया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, इसको ओपन किया इतना, तो हमें दिखा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो हमें पता था आइडेंटिटी होती है, यूज़ कर लिया, इसको एक साथ रखा। 2 साइन ए कॉस है, तो हमें ये भी पता था साइन ए इक्वल टू 1 कॉस ए होता है, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते थे कॉस ए इक्वल टू 1 साइन ए, है ना। तो यहाँ पर पुट कर देते, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर 2 बच जाता। फिर बचा कॉसेक स्क्वायर है। अब देखो लाना तो कॉसेक स्क्वायर है, तो लाना नहीं था, लेकिन कॉसेक का कॉट के साथ डायरेक्टली रिलेशन था, ये रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूज़ कर लिया। कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी यूज़ करके फिर 2 कॉस सेक ए था, तो कॉस सेको को हमने क्या किया, चेंज किया, कॉस को चेंज कर लिया सेक में, ये दोनों क्रॉस हो गए। फिर सेक स्क्वायर आया, सेक स्क्वायर भी नहीं लाना था, बट सेक स्क्वायर को 10 के साथ रिलेशन था, इस रिलेशन को यूज़ कर लिया। तो कितनी आइडेंटिटी यूज है, 1 2 3 4 5। अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 5 अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ा और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ा, टोटल 6 फार्मूले यूज़ करने पड़े, तब जाके एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप इसकी डिफ़िकल्टी समझ सकते हो। तो इसकी डिफ़िकल्टी आप नहीं चाहते हो तो आपके पास फार्मूला ऐसे याद होना चाहिए ना कि आपको दिखना चाहिए जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय।